हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th स्ट्रेट लाइन का आज मैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट कराने वाला हूँ। हाउ टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ ये बताऊंगा कि किस तरह से जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डिवाइड द इक्वेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर से पहले डिवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, टेक कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, फिर उसको पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन होती है कोस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इक्वल टू पी। ये अल्फ़ा की जगह थीटा या कई जगह ओमेगा लिखा होता है, वो आप खुद समझ जाओगे, नेमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वाली इक्वेशन में ये अल्फ़ा क्या होता है ये हम सब पढ़ चुके हैं कि कोई भी लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस p यूनिट होती है और ये एंगल हमारा अल्फ़ा है। तो ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। जनरल इक्वेशन गिवन होगी, उससे हम इसमें कन्वर्ट करके अल्फ़ा और p निकालेंगे, है ना। टू फाइंड अल्फ़ा एंड p। तो एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्ट x प्लस अंडर रूट 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन है हमारा। तो क्या करेंगे, जैसे हमने अभी बताया कि सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए यहाँ पे 1 है और बी कितना है, अंडर रूट 3, यानी इसको सॉल्व करके कितना आ गया 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। और साथ के साथ ही हम ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। फिर हमने लिखवाया था मेक इट पॉजिटिव। राइट हैंड साइड को हमें पॉजिटिव बनाना होता है तो माइनस को हम इधर इनटू कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे एक्स कोस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इक्वल टू पी। तो इससे हमें क्या मिलता है, p की वैल्यू तो 2 आ गई, तो ये तो फिक्स हो गई कि ओरिजिन से डिस्टेंस p यूनिट है। अब एंगल कैसे निकालेंगे वो समझना है। तो कोस एल्फ़ा माइनस हाफ
और साइन अल्फ़ा कितना हो गया, -के√3/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा के साइन क्या है। दोनों नेगेटिव है, तो क्योंकि कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आर नेगेटिव, इसलिए अल्फ़ा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले हमें पता लगाना होता है कि दोनों वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में हैं। अब हम इन दोनों में से किसी एक से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे भी मान लिया हम इससे निकालना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कोस π/3। अब कोस अल्फ़ा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है तो इसको पाई प्लस π/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4π/3 हो गई। और वैसे ज़रूरत नहीं है दिखाने की, लेकिन फिर भी हम दिखा सकते हैं कि साइन 4π/3 की वैल्यू भी -के√3/2 होती है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको नोट करा देता हूँ कि पहले आपको पता लगाना है कि कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये, फिर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपको एंगल को 180 में से माइनस करना पड़ेगा, अगर है सेकंड क्वाड्रेंट तो। एक मिनट यहीं पे लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 में प्लस करना पड़ेगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2π में से माइनस। ऐसे करके हम यहाँ से थीटा या अल्फ़ा जो भी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या हो गई, x कोस 4π/3 y साइन 4π/3 इक्वल टू 2 है ना, या जो ऊपर लिखा हुआ था वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि कैसे हम p और ये फाइंड करते हैं। तो p का मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बार हम क्वेश्चन ले लेते हैं x - y + 2√2। तो सेम प्रोसीजर से करते हैं। सबसे पहले डिवाइड द इक्वेशन बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब √2 से। अब √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो +2 हो जाएगा, उधर जाके -2। साइन चेंज कर लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं नॉर्मल फॉर्म से। तो कोस अल्फ़ा मिल गया -1/√2 साइन अल्फ़ा +1/√2 एंड p कितना हो गया 2। अब मेन बात है कि अल्फ़ा कैसे निकालना है, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा पॉजिटिव है, कोस अल्फ़ा नेगेटिव है। साइन अल्फ़ा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में, लेकिन कोस अल्फ़ा नेगेटिव है, तो इसका मतलब अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
तो हमने पता लगा लिया कि अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब वैल्यू हम चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, वो तुम्हारी मर्जी है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4, और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से इसको हम लिख देंगे 180 माइनस थीटा, ऊपर बताया था। तो अल्फ़ा हो गया 3 पाई बाई 4। और हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसका मतलब नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या हो गई, वो यहाँ ये नॉर्मल फॉर्म ही है, और इसको एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो x3 पाई बाई 4 y साइन 3 पाई बाई 4 इक्वल टू 2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 यूनिट्स है ना। और भी अगर हम लिखना चाहें तो एंगल मेक्स बाय दिस परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस इज 3 पाई बाई 4। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में हमें दो चीज़ें निकालनी होती है, पी और एक अल्फ़ा। तो उसका पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसके आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं एनसीईआरटी से। तो क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।